बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जाम्पल नंबर 1 है, ग्राफ द फिजिबल रीजन एंड फाइंड द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इनइक्वालिटीज़। अब देखिए हमें इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं, ये 4 इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं और ये जो 2 इनइक्वालिटीज़ दी हैं इसका यही मतलब है कि फिजिबल रीजन x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0, यानी ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट का पोर्शन है सिर्फ हमने इसी में फिजिबल रीजन जो आ रहा है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, अगर ये फिजिबल रीजन लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में, ग्राफ दी फिजिबल रीजन, अगर ये हमें कंडीशन नहीं भी देते तब भी हमने जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही यूज़ करना था, क्योंकि फिजिबल रीजन लिख दिया गया, ये फिजिकल रीजन की ही ये कंडीशन है। ठीक है, अब हम इसको ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। एक्सरसाइज 5.1 में जो हमने रीजन ड्रॉ किया था उसमें हम सारे का सारा रीजन ड्रॉ करते थे जो भी उसका सोल्यूशन था, लेकिन 5.2 में हम जो होगा सिर्फ फिजिबल रीजन की ही बात करेंगे। तो सबसे पहले इनकी गिवन जो हमें इक्वेशंस हैं, इनकी इनइक्वालिटीज़ हैं, इनके एसोसिएटेड इक्वेशंस लिखेंगे। जो L1 है उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, और जो सेकंड लाइन है L2 इसकी इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल्स टू 6। ठीक है, ये हमारे पास 2 जो है इक्वेशन इनकी इनइक्वालिटीज़ थी, इनकी हमने एसोसिएटेड इक्वेशंस लिख ली हैं। इसके बाद हमने इनके पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं और उनका ग्राफ ड्रॉ करना है। L1 के लिए मैं पॉइंट्स निकाल लेती हूँ। फॉर L1 के लिए अगर हम निकालेंगे, देखें मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, बता देती हूँ, एक्सप्लेन कर देती हूँ। x है, y है। अब देखें हमारे पास ये लाइन है, इसमें अगर हम x की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव y इक्वल्स टू 3, दैट मीन y इक्वल्स टू नेगेटिव 3। ये x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू नेगेटिव 3 आ जाएगी। इसी तरह से अगर हम y की वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दें इस वाली लाइन में, देखें अगर हम y 0 करेंगे देन x का आंसर हमारे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, ये 3 आ गया। इसी तरह से दूसरी वाली लाइन है, इसके हम पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं, पॉइंट्स हम निकाल लेते हैं। इसके पॉइंट्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक दफ़ा x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं और एक दफ़ा हम y को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं। x है और y है। अब इस इनइक्वालिटी में अगर हम x को 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं दैन 2y इक्वल्स टू 6 बन जाएगा। ठीक है, y का आंसर निकालेंगे तो वो 6/2 यानी कि 3 आ जाएगा। तो y का आंसर, अगर x 0 है तो y का आंसर आ जाएगा 3। अगेन हम उसी इक्वेशन पे जाते हैं। अब अगर हम y का आंसर 0 रखते हैं देन x का आंसर 6 की डायरेक्टली आ जाएगा। अब हमारे पास x का आंसर जो है ये 6 है और y का आंसर जो है ये 0 है। अब हमने इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। ठीक है, इस साइड पे हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये x एक्सिस एरोज़ आपने साथ में लाजमी लगाने हैं। x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x डैश है और ये जो नीचे वाला है ये y डैश है। अब हमारे पास लाइन 1 जो है इसका पहला पॉइंट है 0 और नेगेटिव 3। x 0 है, y का आंसर नेगेटिव 3। ये देखें 1 2 3, तो ये हमारे पास जो पॉइंट है ये है 0 एंड नेगेटिव 3। और इसके साथ का दूसरा पॉइंट है 3 एंड 0, x की वैल्यू 3 है, 1 2 3, तो ये पॉइंट है 3 एंड 0। ठीक है, अब आपने इनको ज्वाइन करना है। आप पहले चाहे सारे पॉइंट्स लगा लें, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे मैंने साथ ही लगा लिए हैं। इसको आपने ज्वाइन करना है स्केल के साथ। ठीक है, ये आपने लाइन ड्रॉ कर लेनी है। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने इसका रीजन भी चेक करना है कि ये रीजन जो है ये कौन सा बनेगा। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर ली, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये L1 लाइन की जो है वो स्ट्रेट लाइन है। उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं कि इसका देखें हमारे पास इनइक्वालिटी ये वाली दी थी, इसमें अगर हम ओरिजिन की वैल्यूज़ यानी 0 पॉइंट सब्स्टिट्यूट करके देखें आंसर ये हमारे पास आ जाएगा 0 - 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3। 0 - 0 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3।
दैट मीन 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, दिस इज़ ट्रू। ठीक है, ये हमारे पास ट्रू कंडीशन है। इसका मतलब जो हमारा ओरिजिन है वो इसके वाले एरिया में आ रहा है, वो वाला जो है वो हमारा रीजन है। अब हम इसका रीजन ड्रॉ कर देते हैं, पॉइंट्स लगा लिए हैं हमने, तो ये आ जाएगा इस वाली लाइन का ऊपर वाला एरिया, इस वाली लाइन का ऊपर वाला, क्योंकि हमने सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में लगाना है तो इसलिए बेहतर है आप पहले ही सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया मेंशन करें। ठीक है, अगर हम लगा भी देते हैं ये सारा इस लाइन का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, देखिए इस लाइन से ऊपर वाला पोर्शन है ओरिजिन, यहाँ पे इस लाइन का सारा ऊपर वाला इसका रीजन आ रहा है, लेकिन क्योंकि हमें ये रिस्ट्रिक्शन दी हुई है x ग्रेटर दैन 0 y ग्रेटर दैन 0, इसलिए हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। अगर हमें ये रिस्ट्रिक्शन ना दी होती या फिजिबल रीजन ना का होता तो फिर इस लाइन से ऊपर वाला जितना भी है इसमें ये वाला सारा एरिया आ जाना था। ठीक है, लेकिन अब हम सिर्फ इतना एरिया जो है वो इसका यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम सेकंड वाली लाइन ड्रॉ करेंगे। सेकंड लाइन के लिए हमें 0 एंड 3, x 0 y का आंसर 3, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 एंड 3, ये है 0 एंड 3। ठीक है, इसका सेकंड पॉइंट है 6 एंड 0, x की वैल्यू 6, 3 थी, 4 5 एंड ये 6, ये है 6 एंड 0। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट के साथ, यहाँ पे 6 है। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है L2 की। अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। अब इसकी इनक्वालिटी है 0x + 2y इज़ लेस देन 6, ये आ जाएगा 0 + 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, या हम कह सकते हैं 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6। 0 इज़, मैं सारा नहीं लिख रही, 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 6, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब ये है कि इसका भी जो एरिया है वो रीजन वाला आएगा। अब देखें ये लाइन है, इसका एरिया और रीजन हमारे इस साइड पे ये है रीजन। ठीक है, तो इस लाइन का नीचे वाला एरिया आना है तो सारा ये वाला, क्योंकि हम सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लिखेंगे तो हमारा ये वाला एरिया जो है ये ओरिजिन तक का ये वाला हमारा सारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा। अब देखें हमने कॉर्नर पॉइंट्स भी निकाले हैं, मैं इसको ज़रा क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, ये एक्स्ट्रा जो है मैं अभी इसको रेज़ कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि कौन सा एरिया हमारा, सिर्फ ये एरिया जो है ये वाला हमारा फिजिबल रीजन बन गया है। अब हमने इस रीजन के कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं। अब देखिए कॉर्नर पॉइंट एक तो ये इसका कॉर्नर है, ये है 0 0। ठीक है, तो कॉर्नर पॉइंट्स में लिख रही हूँ, एक तो लिख लिया 0 0। ठीक है, उसके बाद यहाँ से ये वाला, ये जो था 1 2 3, ये 3 एंड 0 था, मैंने यहाँ पे लिखा था, हम यहाँ नीचे लिख देती हूँ 3 एंड 0, ये वही पॉइंट था। तो ये है 3 एंड 0, 3 एंड 0। फर्स्ट हमारा है 0 0, दूसरा कॉर्नर है 3 एंड 0। ये वाला हमें जो है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ये हमें सॉल्व करके आंसर इसका निकालना पड़ेगा। और ये 0 एंड 3 है, ये हम लगा लेंगे। अगर हम ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे ना ये, तो फिर हम ग्राफ पेपर से इजीली ये वाला पॉइंट फिर भी निकाला जा सकता है। देखें यहाँ से हम x की वैल्यू उस पॉइंट की चेक कर लेंगे और इस साइड से यहाँ से हम y की वैल्यू, तो भी ये पॉइंट जो है वो फाइंड आउट ये वाला किया जा सकता है। अदरवाइज़ ज़्यादा बेस्ट वे यही है कि आप इसको दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लें, म्यूचुअली सिंप्लीफाई कर लें, वहाँ से हम आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन थी। अब हम इसका जो फोर्थ कॉर्नर है वो निकालने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करेंगे। ये है x - y = 3 एंड x + 2y = 6। अब देखिए अगर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये हमारी कैंसिल हो जाएगी, आ जाएगा -3y = -3। ठीक है, ये -1 और -2 ये दोनों जब ऐड अप होंगे तो -3 आ जाएगा, -3y और 6 - 3 करेंगे तो आंसर -3 आ जाएगा। अब यहाँ से y का आंसर हमारे पास आ जाएगा -3/-3, आंसर = 1। हमारे पास 1 y का आंसर आ गया, y की वैल्यू आ गई है, तो x की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे किसी दूसरे वाले में। तो x दूसरी इक्वेशन में x - y = 3 है, इसमें y की वैल्यू जो है वो 1 सब्स्टिट्यूट कर दे, y - 1 = 3
सॉरी x माइनस 1, सो x इक्वल्स टू 3 प्लस 1, सो x इक्वल्स टू 4। ठीक है, x का आंसर जो है ये 4 आ गया। तो हमारा जो फोर्थ कॉर्नर बना है वो है 4 एंड 1। x की वैल्यू जो हमने फाइंड आउट की थी वो 4 थी और जो y की वैल्यू थी वो 1 थी। ये देखें यहाँ से भी आलमोस्ट हमारा अप्रॉक्सीमेटली देखें आइडिया हो रहा है ये वाला, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे जो है ये 1 है। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे मैनुअली सॉल्व कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, एग्जैक्ट आंसर आपका आ जाएगा।